अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंट ट्राउज़र की कटिंग और मुकम्मल सिलाई दिखाऊंगा इस वीडियो में, और कुछ ज़रूरी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये हमने 4 पीस कपड़े के ले लिए और यहाँ पे फोल्ड कर दिए हैं। तो अभी हम जो है इसकी चौड़ाई है इसका मार्क लगाएंगे यहाँ पे। तो चौड़ाई का मार्क जो हमने लगाना है, ये लगाना है 16 इंच पे। इसी तरीके से यहाँ से हमने आसन की जो लंबाई है ये रखनी है हमने 17.5 इंच। तो यहाँ से हमने दोबारा से इसको जो है 16 इंच पे माप लेना है। जैसे हमने ऊपर से यहाँ से 9 मापा था, तो ये बराबर 16.5 पूरा 16 कर दिया। तो इसी तरह से लंबाई हमारी 37 इंच है और इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 40 इंच रख के तो इसको नीचे की तरफ जो लेंथ का मार्क लगा लेना। इसके बाद हम जो इसका पोंचा है ये रखेंगे। तो ये हमने रखना है 7.5 इंच। 6 इंच ये तैयार है और आधी इंच जो है ये हमारा पीछे की सिलाई की तरफ जाएगा, और जो है 1 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो यहाँ पे हमने 7.5 पे जो है ऊपर निशान लगा लेने हैं, 2-3 ये निशान लगा लेने, क्योंकि आपकी कटिंग है जो ये इन निशानों से अंदर नहीं आनी चाहिए। इन निशानों के बराबर ही रहे, थोड़ी सी बाहर रहे। तो यहाँ पे अभी हम मार्क कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने जो कटाई करनी है ये आपने थोड़ी सी जो है टेढ़ी करनी है बाहर की तरफ। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ऐसे आपने कैंची मारनी है जब, तो कैंची को आपने पहले अंदर की तरफ लाना और फिर मामूली सा यहाँ से बाहर की तरफ कर देना। इसके बाद आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है इसको। दोस्तों ऐसे कटाई करने से क्या होगा कि आपका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल जो है फिटिंग में नहीं आएगा। वो एक ट्राउज़र होता है जो बहुत ज़्यादा फंस जाता है, फिट हो जाता है, ये बिल्कुल जो है आपको इजी फील होगा इसमें। तो यहाँ पे भी हमने जो इसकी साइडें इनको भी कट करना है। तो ये हम यहाँ से कटाई कर लेते हैं इनको। तो ये 4 पीस हमने अलग-अलग कर लिए हैं। 2 पीस एक तरफ हो गए और 2 पीस जो है वो दूसरी तरफ। तो ये कटाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम जेबें कटाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कन्नी को उतार लेते हैं पहले। ये भी 4 पीस हैं जो हमारे ट्राउज़र से बचे हैं। तो अभी हमने इसकी चौड़ाई जो है ये मापनी है। यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क लगा लेना है इसकी चौड़ाई का, जो जेब की चौड़ाई होगी। इसी तरह से हमने यहाँ पे लंबाई का मार्क भी लगाना, और लंबाई का मार्क हमने लगाना है 5.5 इंच तैयार हो, और 6 पे आपने रखना है क्योंकि आधा इंच मार्जिन भी होगा। तो यहाँ पे भी हमने चौड़ाई 6 इंच रख लेनी है, और इसके बाद ऊपर की तरफ हमने 7 इंच पे मार्क लगा लेना जो हमारी जेब तैयार आएगी। तो यहाँ पे हमने जो है 2 इंच या 2.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ऊपर जो है रखना। तो ये हमारी जो जेब है इनको अब हम यहाँ से गोल कटाई कर लेंगे इस तरीके से। तो जल्दी से हम इसकी कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये जेबों की कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी ये हमारे 4 पीस हैं, 2 पीस एक साइड के और 2 दूसरी साइड के। तो ये दोस्तों हमारी कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम चलते हैं मशीन पे और इसको सिलाई करते हैं। और हमने क्या करना है कि ये जो 4 पीस है इन 2 को अलहदा कर लेना और 2 को अलहदा कर लेना, और जो आसन वाली साइड है वहाँ से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है, जो 1 पाँव से तकरीबन 2 सूतर ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आपने इस तरीके से रख के इसको सिलाई कर लेना। तो हम इन दोनों को यहाँ से आसन की सिलाई पहले लगा लेंगे। जो हमारे 4 पीस हैं 2-2 हमने जोड़ के इनको यहाँ से सिलाई कर लेना। तो हम जल्दी से ये सिलाई मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है कि जो एक साइड है उसको रख लेना साइड पे, और दूसरी साइड को हमने ऐसे रख के तो यहाँ पे हमने इंची टेप से इसको मार्क लगा लेना ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से जो हमारा मार्क आएगा वो आएगा 3 इंच पे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नेफा होगा और नेफे से 1.5 इंच नीचे हमारी जेब आएगी। तो 3 इंच पे हमने इसको मार्क कर लेना। इसके बाद आपने 7 इंच पे मार्क लगाना है, जो जेब का मार्क होगा। यहाँ से हाथ अंदर जाएगा, इसकी लंबाई 7 इंच होगी।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़ा रखना है। जो हमने 4 पीस कट किए थे, एक आपने रख के तो ये मार्क इस पे उठा लेने 2 इंच ऊपर फालतू हो। तो यहाँ पे आपने मार्क लगाने के बाद इसको 1 पाँव से तकरीबन 2 सूतर जो है ज़्यादा सिलाई लगानी है यहाँ से। तो यहाँ पे हम पहले पक्का करेंगे और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे उस मार्क पे। तो यहाँ पे भी पक्का करके हम अपनी सिलाई को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे हमने कैंची की मदद से इसको कट कर लेना है। कटाई आपने ऐसे करनी है कि आपकी जो सिलाई है वो कटाई ना हो, ठीक है। सिलाई को आपने कट नहीं करना, इससे थोड़ा सा पीछे ही रहे। तो इस तरीके से आपने यहाँ से कट कर लेना। तो कट करने के बाद आपने इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना और नाखून की मदद से इसको आप यहाँ से बराबर कर लें। आप प्रेस भी कर सकते हैं, अगर प्रेस करते हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत बैठेगा आपका ये ट्राउज़र जो है। इसकी जेबें सफाई में आएंगी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी हम नाखून की मदद से ही करते हैं। तो करने के बाद आपने इस तरीके से रख के कपड़े को आपने बाहर की तरफ खींचना है। वो देखें जहाँ पे मैंने अंगूठा रखा हुआ है अपना, और नीचे से आपने इस तरीके से इसको पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद हम इसको यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। तो जल्दी से हम सिलाई मुकम्मल कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हमने सिलाई मुकम्मल कर ली और मुकम्मल करने के बाद अभी ये देखें, ये जो अलहदा पीस आपको नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे ताकि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने जब हम इन दोनों को स्टिच करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है कि इस जेब के ऊपर इसका दूसरा कपड़ा रख लेना है। दूसरा कपड़ा जो इसका था वो रखने के बाद आपने इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच का मार्जिन रख के। तो ये सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। तो ये सिलाई दोस्तों मुकम्मल करने के बाद कुछ इस तरह आपका जो नज़र आएगा ट्राउज़र। तो ये देखें पीछे से स्टिच नहीं हुआ, तो आपने इसको पकड़ के पहले जो है आधे पाँव से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे इसको सिलाई कर लेना, ताकि हम जब दूसरा पीस इसके साथ टच करेंगे तो ये कपड़ा जो है कभी आगे पीछे हो जाता है तो ये आगे पीछे ना हो, एक जगह पे फिक्स ही रहे। तो यहाँ से नीचे से भी आपने पकड़ के इसको पहले सिलाई कर लेना। ये सिलाई आपने पाँव की नहीं लगानी, बिल्कुल आपने जो एंड पे सिलाई लगानी है ताकि जब हम दूसरी सिलाई लगाएं तो ये वाली नज़र ना आए बाहर की तरफ। तो अभी हमने इस पीस के ऊपर दूसरा पीस रख के यहाँ से इसको सिलाई करना। ये सिलाई आपकी 1 पाँव से 2 सूतर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सिलाई करें और इसके बाद आप उंगली की मदद से नीचे देखें कि आपकी जेब कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आपने पक्का लगा लेना और इसके बाद आपने इस सिलाई को यहाँ से मुकम्मल कर लेना है एंड तक। तो हम जल्दी से इस सिलाई को मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये सिलाई दोस्तों जब मुकम्मल होगी तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है कंकर की। उसके बाद दूसरी सिलाई भी लगानी है जैसे जीन्स की पैंट पे होती है। तो यहाँ पे हमने इसको रख लेना है और इसके सिरे पे हमने सिलाई लगानी है कंकर की। तो इसको यहाँ से रखने के बाद आपने ऊपर पीछे से पकड़ के इसको ज़ोर से कपड़े को खींच के रखना है। जब आप कपड़े को खींचेंगे तो जो जेब वाला जो कपड़ा है ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा और आपने इसके एंड पे सिलाई लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है, आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई जो है आपने एंड तक ले जानी है और इसके बाद आपने इसी के साथ जो है 1 पाँव की दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। तो हम जल्दी से इस सिलाई को मुकम्मल कर लेते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमने इसके साथ ही जो है पाँव की सिलाई लगानी है।
ये सिलाई भी हमने एंड तक लेके जानी है, जैसे हमने दूसरी सिलाई लगाई थी। तो ये भी हम जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी एंड तक पहुंच चुकी है और ये ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने के बाद ये देखें इसकी फिनिशिंग कितनी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। बिल्कुल जेब नज़र ही नहीं आ रही, इतनी सफाई में आपकी जेब लगेगी। अभी मैं आपको एक और जो इम्पोर्टेंट टिप है वो दूंगा दोस्तों। आपने क्या करना है कि ये जेब की जो फ्रंट वाली साइड है वे ये देख लेनी है कि आपका हाथ इस साइड से अंदर जा रहा है, तो आपने जो चीड़ी है वो भी एक ही बनानी है। यहाँ से ये हमारी फ्रंट साइड है, तो अभी हम इस साइड पे जो है चीड़ी बनाएंगे, सिर्फ एक ही बनाएंगे, बैक साइड पे नहीं बनाएंगे, वो उल्टी साइड है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप ट्राउज़र में नाड़ा वगैरह डालते हो तो वो कभी सीधा पड़ जाता है, कभी उल्टा हो जाता है। तो आपका ट्राउज़र जब आप जेबों में हाथ डालते हो तो वो हाथ जो है उल्टे हो जाते हैं, ट्राउज़र की जेबें पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो इसलिए हमने सीढ़ी एक बनानी है ताकि नाड़ा सीधी साइड से जाए। तो ये मुकम्मल करने के बाद ये नेफा है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये देखें, ये ट्राउज़र की जो जेब आ रही है ये आपने नेफे के अंदर लेके जानी है। इसको आपने लाजमी से लेके जाना है, क्योंकि जब आप इसको नेफे में लेके जाएंगे तो आप जब भी जेब में कोई चीज़ डालेंगे, कोई मोबाइल डालेंगे या फिर कोई और चीज़, तो आपकी जो जेब है वो नीचे की तरफ झुकेगी, लाफ नहीं मारेगी। ठीक है, ये आपने बात लाजमी से ध्यान में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसके बाद ये हमारा ट्राउज़र मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी है। ये इस तरह से इसकी जेब नज़र आएगी और ये सिलाई आपने जो लगाई है ऊपर, ये इस तरह का लुक जो इसका फाइनल आपको नज़र आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।